रोहन और सीमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि रोहन के पिता सुधीर जी और वे दोनों बस 3 ही लोग हैं। इस घर को रोहन माँ ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम। जब रोहन कॉलेज में था तब माँ उन्हें दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी थी। एक कामवाली बाई शंकु जी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शंकु बाई का दिन भर घर में रहना सीमा को अपनी प्राइवेसी में बांधना सा लगता था। इसलिए सब्बू बाई सुबह खाना बनाना पड़े और पोछा करने के बाद चली जाती, वापिस शाम को आकर खाना बनाती हैं। सक्कू बाई दोपहर की गोरजारी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिससे ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते थे बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती है कि ससुर और औरत के काम में दखल देने की आदत है। दिन मौका देखकर सीमा ने रोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। सिर्फ एक बार पैसे भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों के साथ मिल जाएंगे। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहन ने सीमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते ही बाबूजी अपने दोस्तों के साथ हफ्ते के लिए दूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शंकु बाई भी छुट्टी पर थीं। फिर क्या, सीमा को जैसे चाहिए था पैसा समय से मिलने लगा। अब रोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सीमा का काम आलमंड ब्रेड या मैगी से हो जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर से निकलने के सारे काम अभी भी करने थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले एक काम भी काफ़ी समय का एलर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रोहन सीमा से कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूमने आते हैं। सीमा बड़ी खुशी के साथ सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहन सीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक कार में लेकर आता है। एक आदमी रोहन के हाथों में एक चाबी देता है और रोहन उस चाबी को लेकर एक कमरे के अंदर दरवाज़ा खोलता है।